क्या हुआ, अभी भी रेजिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत होती है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। तो मैं आज आपको फिर से ज्ञान का डोज दूंगा, जहां पे हम लोग पिछले 4-5 साल में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को कर देंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन देखिए 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन से कह रहा है फोर रेजिस्टेंस ईच ऑफ 2.02 आर, 02 नहीं है बेटा, 2 ओम है ना, 2 ओम आर जॉइंट एंड टू एंड फॉर्म अ स्क्वायर एबीसीडी इज शोन यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्मूला डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सीरीज। ठीक है, हम देखिए, अगर मैं देखूं, अगर मैं किसी भी एक पॉइंट से अपने करंट को स्टार्ट कराऊं, तो यहां से देखो सब में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। मैंने बताया बेटा करंट की वैल्यू क्या है, सबके लिए कांस्टेंट है। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत आसान तरीके से सीखा था कि जब जब करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है तो वो सारा कनेक्शन कैसा बन जाता है, सीरीज का। यानी कि ये सारे जो है रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में मेरे पास है। तो सीरीज कनेक्शन के लिए इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। मतलब इसको मैं R1 मान लेता हूं, इसको मैं R2 मान लेता हूं, इसको मैं R3 मान लेता हूं, इसको मैं R4 मान लेता हूं। तो सबको हम लोग बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर जाएंगे। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी 8 ओम, है ना। हाँ, हो गया क्वेश्चन। हाँ भैया ये तो आसान था। अगला देखो जरा, फिर कहता है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर करंट यहां से गया और ये मेरे पास करंट गया आई, करंट चला गया, अब यहां से जा गया तो इसमें गया आई, लेकिन इस पॉइंट पर जाने के दो रास्ते मिले। सपोज करो यहां पे चला गया I1 और इधर की तरफ चला गया I2, तो इसमें भी I2 और इसमें भी I2। इसका मतलब ये दोनों किस में हो गए, मेरे लिए सीरीज में हो गए। ओके, अब ये सीरीज में तो हो गए और इनका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो उसके साथ किस में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो पहले हम लोग इसी वाले को सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखना जरा बच्चा क्या कहता है कि मेरे पास आर, इस डायग्राम को मैं दोबारा बनाता हूं तुम्हारे लिए। 10 R1 बोल दो उसको, 10 प्लस 10 यानी कितना हो गया, 20 ओम। भैया कौन सा वाला, ये ए वाला, दिख ही नहीं रहा भैया, कलर कलर ही नहीं दिख रहा हमको। ये देखो, ये इसको ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, इसको सी, इसको डी, इसको ई। ठीक है ना, अब दिख रहा है। ओके, देखो जरा, है ना। तो R1 क्या हो गया मेरे पास, R1 बोल देता हूं RA प्लस RB, क्योंकि दोनों में करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, दोनों सीरीज में है, तो इजी तरीके से सॉल्व कर जाएंगे। ओके, अब ये मेरे पास नीचे हो गया R1, ऊपर था मेरे पास क्या था, 20 ओम, फिर आगे था मेरे पास फिर से 20 ओम। ओके भैया, R1 की वैल्यू कितनी है, 20 ओम निकल के आई। ओके, अब ये दोनों आपस में देखो, ये इसको मैंने क्या बोला है, डी बोला है, इसको मैं RD बोल रहा हूं, तो ये दोनों आपस में पैरेलल कनेक्शन में है। तो R2 1/R2 हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/RD। ठीक है, R1 की वैल्यू है 20, RD की वैल्यू भी है 20, तो आंसर आ गया 2/20 यानी 1/10 आ गया। अगर मैं सीधा करूंगा तो R2 की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 10 ओम निकल जाएगी। मींस इस पूरे को सॉल्व करके जो नेट रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 ओम। मैं इस डायग्राम को फिर से रिड्रॉ करता हूं, जहां पर मेरे पास ये पहले पास 10 ओम था, और इसको सॉल्व करके मैं एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा जिसको बोलूंगा R2, और उसकी वैल्यू कितनी आई है, 10 ओम। और मेरे पास आगे जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मुझको, 20। अब मुझको R इक्विवेलेंट निकालने के लिए कहा गया है। अब देखो ये सारे मेरे पास एंड टू एंड कनेक्शन हो गया, हाँ हो तो गया। तो अब इनको सीधे सीधे हम लोग सीरीज कनेक्शन की हेल्प से सॉल्व कर देंगे। तो मेरे पास जो नेट आंसर आएगा वो कितना निकल के आएगा, 40 ओम निकल के आएगा। एक और देखो, देखो चलिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। पहले सबसे पहला क्वेश्चन कहा गया है कि टोटल रेजिस्टेंस निकालिए। भैया अब हमको ये दिख रहा है कि ये 10 वाला 15 वाला आपस में पैरेलल कनेक्शन में है, और ये 60 वाला 40 वाला भी पैरेलल कनेक्शन में है। तो मैं पहले R1/R1 निकालूंगा, जहां पे मैं 10 और 15 वाले पैरेलल कनेक्शन को सॉल्व कर जाऊंगा। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 30 आएगा। यहाँ पे 3 + 2 दैट इज 5/30 यानी 1/6 आ गया। तो R1 की वैल्यू यहां से निकल जाएगी 6 ओम। हाँ ठीक है सर, अब मैं इस वाले को अलग से सॉल्व करूंगा, है ना। तो मैं इसको R2 बोल देता हूं, R2 निकालूंगा 1/60 प्लस 1/40 करके। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो आएगा 120।
2 प्लस 3 दैट इज 5/120 और सॉल्व करूंगा तो 1/24 ओम निकलेगा, यानी R2 की वैल्यू मुझको निकल के आ गई 24 ओम। हाँ, अब मैं अगर इस सर्किट को छोटा सा रीड्रॉ करूं तो ये वाला था मेरे पास R1, जो R1 निकला था 6 ओम, और नीचे जाके ये था मेरे पास R2, जो R2 निकला था मेरे पास 24 ओम। अब इन दोनों का कनेक्शन जो है सीरीज में आ गया है, तो R इक्विवेलेंट मेरे पास निकल जाएगा 6 प्लस 24 ओम, दैट इज 30 ओम। मेरे पास पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड है टोटल करंट। टोटल करंट का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल्स टू आई आर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V की वैल्यू मुझको दे रखी है 15 बेटा, तो 15 इज इक्वल टू I इंटू 30, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 0.5 एम्पियर निकल के आ जाएगी। एंड द लास्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 एंड 15, यानी 10 एंड 15 इसके कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कितना था? कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस तो 6 ओम था, है ना, और मेरे पास नीचे का कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस 24 था। अगर मुझको उसके कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है इन सीरीज कनेक्शन। तो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी थी? 15, याद करो 15। अब यहां पर भी इसका कुछ पार्ट आया होगा और यहां पर भी इसका कुछ पार्ट आया होगा, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V1 इक्वल टू I इंटू R1। V1 तो हमको निकालना है, V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वाला रेजिस्टेंस, जो जिसकी वैल्यू है 6। आई कितना आया है मेरे पास सीरीज के लिए? 0.5, और R1 है मेरे पास 6, तो यहां से V1 निकल जाएगा बेटा मेरे पास 3 वोल्ट, है ना। तो ऐसे ही हम लोग बहुत आसान तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलो आइए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम को आप सॉल्व करके मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। हमको इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अब हमको दिख रहा है कि करंट जब जाएगा, करंट जब ऐसे करके जाएगा तो यहां, यहां और यहां सब में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब ये तीनों आपस में सीरीज कनेक्शन में आ जाएंगे, तो वहां से हम लोग आर इक्विवेलेंट निकाल देंगे। उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है? वोल्टमीटर की रीडिंग, यानी हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट 4 ओम, सॉरी, तो 4 ओम हम लोग R1 की वैल्यू ले लेंगे, हम लोग टोटल फॉर्मूले से आई निकाल देंगे और वहां से हम लोगों को फॉर्मूला निकल जाएगा। एग्जांपल दे दो, फॉर्मूला होता है B बराबर I इंटू आर, तो सबसे पहले आई निकालेंगे। आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? B अपॉन आर इक्विवेलेंट। अच्छा ठीक है, B पोटेंशियल डिफरेंस हमको दे रखा है 6 वोल्ट, टोटल हो जाएगा ये 12, यानी 0.5 एम्पियर आई की वैल्यू आ गई है। अगर हमको 4 ओम के अक्रॉस क्या निकालना है? क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 0.5 और आर की वैल्यू ले लेंगे 4, तो उसके अक्रॉस मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी 2 वोल्ट हो जाएगी। तो ऐसे बहुत ही सिंपल सिंपल तरीकों से हम लोग इस पोटेंशियल डिफरेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक ये क्वेश्चन और देखिए, है ना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। ये R1 कितना है? 5 वोल्ट है। ओके, अब ये कनेक्शन आपस में पैरेलल सर्किट दे रखा है, पैरेलल सर्किट है, तो अगर मैं यहां से 1/R1 निकालूं इस पूरे सर्किट के लिए, तो इट विल बी 1/10 प्लस 1/10, तो 1/R1 विल बी 2/10, दैट इज 1/5। तो यहां से R1 की वैल्यू निकल जाएगी 5 ओम। तो इस दोनों कनेक्शन का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है, जो इन दोनों के साथ सीरीज में है। तो मैं अगर डायग्राम बनाऊं, R1 ये है, सॉरी R2 R3, है ना, ये इसको मैं R डैश ले लेता हूं क्योंकि R1 हमको अलग कुछ और दे रखा है। ठीक है, तो R1 की वैल्यू हमको दे रखी है बेटा 5 ओम। अब इन दोनों को सॉल्व करके मेरे पास फिर आया 5 ओम, और R4 की वैल्यू भी क्या दे रखी है मुझको? 5 ओम। तो अब इस केस में R इक्विवेलेंट निकल जाएगा मेरे पास 5 प्लस 5 प्लस 5, यानी 15 ओम निकल जाएगा, है ना। तो देखा आपने, तो हम बहुत इजी तरीके से, आसान तरीके से रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को बहुत बिना किसी दिक्कत के सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल से बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।